हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकी एवं वातावरण। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आनुवंशिकी क्या है। आनुवंशिकी हेरिडिटी, आनुवंशिकी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से माँ बाप या पूर्वज यानी कि पेरेंट्स, हमारे माता पिता या पूर्वज यानी हमारी दादा दादी परदादा दादी से मिलने वाले ट्रेट्स यानी कि गुण बच्चों में जो पहुंचते हैं, जैसे कि बच्चे का रंग, रूप, कद काठे, स्किन कलर, बुद्धि बुद्धि तो ओवरऑल हम यह समझते हैं कि जब हम बात हेरिडिटी की करते हैं तो जो बच्चा है, जब वो पैदा हो रहा है तो वो अपने माँ बाप से उसके अंदर जो गुण आते हैं, जो उसके माँ बाप से उसके अंदर गुण यानी कि जो उसकी क्वालिटी आती है, जैसे कि उसका रंग क्या है, बच्चे की बुद्धि क्या है, उसका रूप क्या है, उसकी कद काठी क्या है, यानी कि उसका रंग, रूप, बुद्धि, कद काठी, यानी कि जो भी हमें अपने माता पिता से मिलते हैं। यानी कि कोई जब बच्चा है, जो उसकी कद काठी क्या है, उसकी आंखों का कलर क्या है, उसके बालों का रंग क्या है, ये सब हमें अपने माता पिता यानी कि हमें अपने पूर्वजों से मिलते हैं। यानी कि ये सब जो हमें अपने पूर्वजों से मिलते हैं, जिसे हम विरासत में मिले गुण कहते हैं। यानी कि जो हमें अपने माता पिता से, अपने पूर्वजों से विरासत में गुण मिलते हैं, जैसे कि हमारे अंदर जो हमारे रंग, रूप, कद काठी, स्किन कलर, ये सब क्या है, ये सब हमें अपने माता पिता, अपने पूर्वजों से मिलते हैं। जब हम बात हेरिडिटी की करते हैं, जब बच्चा पैदा हो रहा है तो इस समय पर माता पिता से उसके अंदर जो गुण आते हैं, यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये गुण हैं, जो उसके अंदर गुण यानी कि जो उसके अंदर क्रोमोसोम गुणसूत्र हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि महिलाओं में 46 यानी कि 46 गुणसूत्र और पुरुषों में भी 46 गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि माँ के अंदर 2 गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं और पिता के अंदर 2 गुणसूत्र एक्स और वाई होते हैं। मान लीजिए अगर लड़की पैदा हो रही है तो आपको मालूम होना चाहिए कि माँ से एक गुणसूत्र आएगा जो हमारा एक्स गुणसूत्र। तो ये लड़की तब पैदा होगी जब पिता से भी उसे एक्स गुणसूत्र मिलते हैं। तो जब भी लड़कियां होती हैं तो उन्हें एक्स एक्स गुणसूत्र मिलते हैं। इसी प्रकार जब भी लड़का पैदा होता है तो उसे अपने माँ से एक्स गुणसूत्र मिलते हैं और उसे अपने पिता से वाई गुणसूत्र मिलते हैं, तो वह लड़का पैदा होता है। किसी भी मनुष्य में हम देखें तो 46 गुणसूत्र होते हैं जो हमारे 23 पेयर्स यानी कि 23 जोड़े में होते हैं। तो किसी भी मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 उसके जोड़े में होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम एक प्रश्न देखते हैं कि अगर पूछे कि मनुष्य के अंदर कुल कुल यानी कि टोटल कितने गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं, तो है हमारे 46 यानी कि 46 क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं जो हमारे 23 जोड़े में यानी कि 23 पेयर्स में होते हैं। बच्चों को अपने माँ बाप से एक समय में कितने गुणसूत्र मिलते हैं, तो बच्चों को अपने माँ बाप से एक समय में जैसे माँ से 23 गुणसूत्र और पिता से भी उसे 23 गुणसूत्र और दोनों मिलाकर उसे 46 यानी कि 46 गुणसूत्र बच्चों में होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपने बच्चों को अपने माँ बाप से एक समय में कितने गुणसूत्र मिलते हैं। तो बच्चों को अपने माँ बाप से एक समय में माँ से 23 गुणसूत्र और पिता से 23 गुणसूत्र, ये दोनों मिलाकर उससे 46 गुणसूत्र बच्चों में होते हैं। किसी भी मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं जो हमारे 23 यानी कि 23 जोड़े में होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन से मनोवैज्ञानिक रहे जिसने सबसे पहले आनुवंशिकी के बारे में बात की। तो आनुवंशिकी के बारे में बात करने वाले जो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक हैं, जो आनुवंशिकी हेरिडिटी के जनक हैं, फादर ऑफ हेरिडिटी या जेनेटिक जिनको कहा जाता है, वो है हमारे ग्रेगर मेंडल। फादर ऑफ हेरिडिटी या जेनेटिक हमारे हैं ग्रेगर मेंडल, जिनका प्रयोग था मटर के यानी कि पी के दाने के ऊपर इनका प्रयोग था। इन्होंने मटर के दाने के ऊपर एक प्रयोग किया। प्रयोग में ये, तो सबसे पहले हम इनके प्रयोग के बारे में समझते हैं। तो प्रयोग में इन्होंने एक
एक हरा मटर लिया और एक पीला मटर लिया। यहाँ पे इन्होंने हरे और पीले मटर को एक साथ उगाया। यहाँ पर इन्होंने एक हरा मटर लिया और एक पीला मटर लिया और दोनों मटर को एक साथ उगाया। तो यहाँ पर हरा और पीला इन दोनों का जो मिश्रण है, इनकी जो अगली पीढ़ी है, इन दोनों में आएगा। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो हरा और पीला मटर है, इनका जो मिश्रण है, इनकी जो अगली पीढ़ी होगी, इन दोनों से आएगा। यानी कि इनका जो हरा मटर से भी आएगा और पीला मटर से, इन दोनों के मिश्रण से इनकी जो अगली पीढ़ी बनेगी, वह दूसरी पीढ़ी जो हम कह सकते हैं, वो दोनों के मिश्रण से बनेगी। इनकी जो अगली पीढ़ी होगी, दोनों के मिश्रण से बनेगी। तो इन्होंने कहा कि जो भी माँ बाप से मिलने वाले गुण हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो इनका जो निष्कर्ष निकला जाके, तो इन्होंने कहा कि माँ बाप से मिलने वाले गुण बच्चों में ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण होते रहते हैं। इन्होंने कहा कि जो माँ बाप से मिलने वाले गुण यानी कि जो क्वालिटी है, वो बच्चों में स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर होती रहती है। तो इन्होंने मटर के दाने के ऊपर प्रयोग किया और बताया कि माँ बाप से मिलने वाले गुण बच्चों में ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण होते रहते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रांसिस गाल्टन यानी कि फ्रांसिस गाल्टन के बारे में। फ्रांसिस गाल्टन यह चार्ल्स डार्विन के चचेरे भाई यानी कि उनके कजन थे। इनकी जो मूल अवधारणा थी, इनका कहना था कि यदि माँ बाप बुद्धिमान हैं, यदि माँ बाप बुद्धिमान है तो बच्चे क्या होंगे, तो बच्चे भी बुद्धिमान और प्रतिभाशाली होंगे। उन्होंने कहा कि वे वातावरण से नहीं होते हैं, ये उन्हें अपने माँ बाप से मिलते हैं, यानी कि उन्हें जेनेटिक से मिलते हैं। इनका जो मूल अवधारणा थी, उन्होंने कहा कि अगर माँ बाप बुद्धिमान है तो बच्चे भी क्या होंगे, बुद्धिमान और प्रतिभाशाली यानी कि गॉड गिफ्टेड होंगे, जो उन्हें वातावरण से नहीं बल्कि वंशानुक्रम यानी कि जेनेटिक से आते हैं। यानी कि माँ बाप अगर बुद्धिमान है तो बच्चे भी क्या होंगे, बुद्धिमान होंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, यदि परिवार में लोग बुद्धिमान है तो बच्चे भी क्या होंगे, बुद्धिमान होंगे। इनका कहना था कि अगर परिवार में लोग बुद्धिमान है तो बच्चे भी क्या होंगे, बुद्धिमान ही होंगे। अब हम बात करते हैं चार्ल्स डार्विन की थ्योरी। चार्ल्स डार्विन ने विकासवादी सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि पहले बंदर थे, फिर गोरिल्ला हुए, फिर आदिमानव हुए, फिर मनुष्य। पहले बंदर थे, फिर गोरिल्ला हुए, फिर आदिमानव, फिर मनुष्य बना। ये पीढ़ी दर पीढ़ी विशेषताएं ट्रांसफर होती रहती हैं। इन्होंने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो विशेषताएं होती हैं वो ट्रांसफर होती रहती हैं। इनकी जो अवधारणा थी वो प्राकृतिक है। इनकी जो अवधारणा थी वो प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन पे थी। इन्होंने कहा कि जो सबसे मजबूत होगा वही अनुकूलन एडॉप्टेशन कर पाएगा, वही जीवित रह पाएगा। इन्होंने कहा कि जो सबसे मजबूत होगा वही अनुकूलन एडॉप्टेशन कर पाएगा। एडॉप्टेशन मीन्स कि प्रकृति के अनुसार प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालना, यानी कि प्रकृति के अनुसार अपने आप को एडॉप्ट करना। इन्होंने कहा कि अगर आप प्रकृति के अनुसार अपने आप को एडॉप्ट करते हो तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। इन्होंने कहा कि अगर आप प्रकृति के अनुसार खुद को एडॉप्ट करते हो तभी आप सर्वाइव कर पाओगे, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए हमें प्रकृति के अनुसार खुद को एडॉप्ट करना पड़ेगा। इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे बात की। जो हमारे चार्ल्स डार्विन है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में बात की। इन्होंने एक एग्जांपल दिया जिराफ का दिया कि प्रकृति ने के अनुसार अपने आप को ढाला। इन्होंने कहा कि जिराफ ने प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाला। जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो जिराफ थे उनको जब पत्तियाँ खानी थी तो उन्होंने अपने गर्दन को ऊपर किया और पत्तियाँ खाई, तो धीरे धीरे उनके गर्दन क्या हो गई, लंबी हो गई। ऐसे ही उन्होंने खुद को प्रकृति के अनुसार एडॉप्ट किया, खुद को प्रकृति के अनुसार ढाला। तो चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि जो प्रकृति के अनुसार
खुद को ढाल पाएगा, वही सर्वाइव कर पाएगा। इनकी जो पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। चार्ल्स डार्विन की सबसे फेमस बुक है ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।